रिसेंटली पार्लियामेंट में बैंकिंग लॉ बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हम जब भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमसे नॉमिनी का फॉर्म फिल करवाया जाता है। हम नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, हमसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर हमें कुछ हो जाए या आपको कुछ हो जाए तो उसके बाद वो सारे पैसे किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट पर्सन इज आवर नॉमिनी। बट मान लीजिए आपने जिसको नॉमिनी बनाया है उसकी भी डेथ हो जाए तो ये पैसे किसको जाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर होता है ना वो काफी लंबा होता है। आपको कोर्ट जाना पड़ता है, उसमें लीगल हायर वगैरह को प्रूफ करना पड़ता है और फिर वहां से ये डॉक्यूमेंट को आपको बैंक में दिखाना पड़ता है एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस फुल ऑफ हैसल्स। सो अब बैंक में एक नॉमिनी से 4 नॉमिनी करने का लॉ प्रपोज किया गया है। सो इसी लॉन्ग लीगल प्रोसेस के लिए बहुत लोग ये पैसे क्लेम ही नहीं करते हैं। बैंक के खातों में सालों साल ये पैसे पड़े रहते हैं और उसे कहते हैं हम अनक्लेम्ड डिपॉजिट। व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड जब हम हमारे नॉमिनी बनाते भी हैं तो हमें याद भी नहीं होता है कि हमने किसको बनाया है और फिर उस नॉमिनी को भी कुछ हो जाए तो वो पैसे ऐसे ही अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चले जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी के लंबे केसेस देखने को मिलते हैं। यही डिपॉजिट अगर 10 साल से ज्यादा बैंक में पड़े रहते हैं तो देन बैंक नीड्स टू ट्रांसफर इट टू द डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड ऑफ आरबीआई। डिपॉजिटर्स के लिए जो कैंपेन आरबीआई के द्वारा रन की जाती है उसमें ये पैसे लगा दिए जाते हैं। सेबी के अंदर भी अगर ऐसे कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं वो भी इस फंड में चला जाता है। इसलिए ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन्वेस्टर्स के पास पहुंचे ये आरबीआई और सेबी की जिम्मेदारी है। सो इस अमेंडमेंट से कौन कौन से एक्ट इफेक्ट होंगे वो है हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, SBI Act and many others. Banking Laws Amendment Bill of 2024 उसका मेन एम है टू इनहैंस नॉमिनेशन प्रोसेस, यानी कि नॉमिनेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। जितने भी लीगल हायर्स हैं, जितने भी पैसे उनके अकाउंट में हैं तो उनको फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट रूप से पैसे उनको मिल जाएं। साथ में एलोकेशन हो जाए अनक्लेम्ड डिपॉजिट का, अनक्लेम्ड डिविडेंड का, अनक्लेम्ड शेयर्स का, अनक्लेम्ड इंटरेस्ट का, रिडेम्पशंस ऑफ बॉन्ड का टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ताकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट कम रहे और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर रूप से मेंटेन हो सके। और जो सेकेंड अमेंडमेंट किया गया है वो है होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट का, यानी कि उसकी पहली लिमिट थी 5 लाख या कंपनी का पेड अप कैपिटल का 10% जो भी कम हो, मींस विच एवर इज लेस। और बैंक्स जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स या जो भी करंट रिक्वायरमेंट्स होती है इन सारी चीजों को आरबीआई को रिपोर्ट करती है। तो वो रिपोर्ट करती थी 2nd और 4th फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। अब इसको चेंज कर दिया गया है टू 15th and 13th day of every month. The bill has also allowed the director of a central cooperative bank to serve on the board of a state cooperative bank. Notably, the introduction of this bill follows the finance minister's announcement during the 23-24 budget speech, where she emphasized the need for reforms in the banking sector to strengthen governance and safeguard the interest of the investors. Thank you.